हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए पार्ट 6 लाया हूं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 6। तो आज मैं आपसे बात करूंगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो हेडिंग सबसे पहले डाल देता हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी भैयाओं को पता है, और आज मेरा ये वीडियो होने वाला है पार्ट 6। तो आज मैं बात करूंगा आपसे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कहने का मतलब है कि किसी कंपाउंड के अंदर हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकाला जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए, सपोज करो मैंने बोल दिया एटम, कोई भी कंडीशन एटम, तो आपको पता है जो ग्रुप ऑफ एटम होता है वही क्या बना देता है, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या बना देता है, आप सभी को पता है ग्रुप्स ऑफ एटम को ही क्या कहते हैं गुरुजी, मॉलिक्यूल्स। तो मुझे बताइए, सपोज करो कोई मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने, ग्लूकोज ले लिया C6H12O6। मुझे बताइए ये जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है इसमें कितने तरह के एटम्स हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 6 कार्बन के एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 6 एलिमेंट्स ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कार्बन। मैं कहूंगा आपसे हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे 12 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं गुरुजी। ऑक्सीजन के कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताइए अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है तो आपने क्या है, ग्लूकोज का कंपाउंड देखा, यही मॉलिक्यूल्स देखा, और इसमें आपने फाइंड कर दिया कि कितने हैं कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 6। यहां से आपको एक चीज स्पष्ट हुई कि एटम का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, कंपाउंड। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन है वो कितने परसेंट होने वाला है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यही रहने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। क्रिस्टल क्लियर, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। मुझे बताओ इसमें मैं क्या पूछ सकता हूं, कार्बन का कितना परसेंटेज रहा होगा पूरे ग्लूकोज में, दूसरा हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज रहा होगा ग्लूकोज में, तीसरा क्वेश्चन ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज रहा होगा ग्लूकोज में। उससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूं। मुझे बताओ आपकी क्लास, आप कोई क्लास रूम में बैठे हो, आपकी 11th या 11th क्लास में हो, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 40, आपकी क्लास में 40 भैया हैं या 40 भैया बहन दोनों हैं। मुझे बताइए अगर आपसे पूछते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, एक तरीके से भाई पूरे क्लासरूम को कौन बना रहे हैं, लड़के और लड़कियां। मुझे बताओ बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू क्लासरूम। कहने का मतलब है दो ही जेंडर होंगे क्लासरूम में, या तो बॉयज मिलेंगे या गर्ल्स मिलेंगे। अब क्या है, हम क्या करें, बॉयज को कैटेगराइज अलग कर देते हैं, गर्ल्स को अलग कर देते हैं। अब पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लासरूम, आप क्या करोगे, बॉयज का परसेंटेज ऊपर लिखोगे, जितने बॉयज हैं भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे, इनटू 100 कर दोगे, यही तो कॉन्सेप्ट चलाओगे। कहने का मतलब है अगर आपकी क्लास में सपोज करिए मैं कह देता हूं 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से क्या है 20 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। भाई 20 लड़कियां हैं और 20 बॉयज हैं। मुझे बताइए अगर कोई कह देता है आपका कि 20
जो बॉयज हैं उनका परसेंटेज निकालिए क्लास में। तो मैं क्या कहूंगा, बॉयज का परसेंटेज, यही तो करूंगा, बॉयज का परसेंटेज अपॉन टोटल स्टूडेंट। कहने का मतलब है बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज, परसेंट नहीं, नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट इनटू 100, तभी तो बॉयज निकलेगा। मुझे बताइए क्या करूंगा, 20/40 इंटू 100, लगभग आंसर आ जाएगा 50। तो 50% बॉयज हैं, 50% गर्ल्स हैं। क्यों, मुझे बताइए क्लासरूम को मैं ग्लूकोज कंसीडर कर सकता हूं, बिल्कुल। मुझे बताइए जो बॉयज है वो क्या एक तरीके से एटम्स, गर्ल्स क्या है एटम्स, जो क्या है बॉयज और गर्ल्स के कॉम्बिनेशन से क्लासरूम बन रहा है। जैसे ग्लूकोज किससे बनता था, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम से C6H12O6 बनता है। इसी प्रकार हमें क्या है, अगर क्लासरूम की बात करूं तो 40 स्टूडेंट हैं, 20 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। तो बॉयज और गर्ल्स के कॉम्बिनेशन से क्लासरूम बन रहा है। अगर परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखिए, नीचे टोटल रखिए, इंटू 100 कर दीजिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। इस प्यारे से रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपका फील दे चुका हूं। जिन भी भैयाओं को नोट करना है कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत हुई होगी इस कॉन्सेप्ट समझने को। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, क्रिस्टल क्लियर। तो प्लीज नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन कराऊंगा, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूं। कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी इसको समझने में। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको, हाउ टू कैलकुलेट, जगह बची। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक एक करके चलेंगे। थोड़ा सा आपको सबसे पहले फिर से क्राइटेरिया बता देता हूं जो मेरा रहने वाला होता है। मेरा जो ब्रह्मास्त्र है वो क्वेश्चन के थ्रू है। सबसे पहले आपका रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। उसके बाद में आपको 5 से 7 8 10 क्वेश्चन तक कराता हूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का या जो आने की संभावना है, इनके बाहर नहीं जा सकता। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आए, थोड़ा सा वैल्यू को इधर इधर करेगा। क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, उनको हम टैकल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले वही क्राइटेरिया रहने वाला है। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, 1 से 2 मिनट 5 मिनट तक ट्राई करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं होता, अगर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तब भी बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे, वीडियो को दोबारा पॉज करोगे, खोलोगे, मेरा आंसर देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, आंसर नोट्स में लिखोगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है। क्रिस्टल क्लियर। हालांकि चैप्टर खत्म होते ही मैं या तो अपने इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल बन रहा है तो उस पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा सारे नोट्स जितने भी हैं। क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आपको मैं कहूंगा क्लासरूम में ही बनाते जाओ तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बात करें सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। पहला क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन में कितना परसेंटेज होगा कार्बन। अब मीथेन क्या है, CH4। लगाओ धड़ाधड़ क्वेश्चन करो, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन। आप सभी को पता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन 1 की, आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। मुझे बताइए मीथेन क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स। एक तरीके से बोल दूं, ये क्या है, क्लासरूम मतलब मॉलिक्यूल्स है। मुझे बताइए कार्बन के कितने एटम है इसके अंदर, कार्बन का कितना एटम है, एक कार्बन का एटम है।
हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 हाइड्रोजन एटम है। मुझे बताइए कोई दिक्कत होगी क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1। तो मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो मुझे बताइए कार्बन कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, तो 12 ऊपर लिखा। टोटल मास कितना होता है? कार्बन 12 प्लस 1, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूलर मास होता है, यहां लिख देता हूं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो मुझे बताइए 1, तो 12 ग्राम, 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो मुझे बताइए 4 हो जाएगा इंटू 100। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इसमें। ये क्या आ जाएगा? 12/16 इंटू 100। तो ये आपका मैंने होमवर्क दिया, इसको आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो और कमेंट करना है आपको इसका सॉल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दिया करूंगा, पहले भी देता हूं हालांकि, ताकि मेरा जो लेक्चर है ज्यादा लंबा ना खींचे। अब तो इसमें कूड़ा करकट रह गया, आपको भी पता है। तो क्या आंसर आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का? कहने का मतलब है हमारा क्लासरूम क्या है इस बार? मीथेन। मुझे बताइए मीथेन में कैसे कैसे बच्चे हैं? कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। तो मुझे बताइए कार्बन 1 है तो 12 निकालना किसका है? परसेंटेज कार्बन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का गिवन मोलिकुलर मास लिख दिया अपॉन में टोटल जो स्टूडेंट थे इनटू 100। स्टिल क्लियर? जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ प्लीज नोट करें। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत होगी, धड़ाधड़ हिलाने। पहला क्वेश्चन मैंने करवाया इसी अप्रोच के साथ करना है कि भैया मतलब गुरुजी ने आपको बताया था, आप जो भी माने, गुरुजी ने आपको बताया था, सीधी सी बात है क्या? स्टूडेंट्स, कंपाउंड को स्टूडेंट्स मानना है। बॉयज गर्ल्स जितने भी हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, उनको एटम्स मानने। एटम जिसका निकालना है उसका ऊपर रखना है, नीचे मॉलिक्यूलर मास, नीचे टोटल का मॉलिक्यूलर मास लिखना है, इनटू 100 कर देना है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज ऑफ, फाइंड क्वेश्चन सेकंड, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH में कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का? जल्दी निकालो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको 2 सेकंड भी लगने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, फिर से वही अप्रोच, आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर मतलब सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाला है तो वीडियो को देखें। क्रिस्टल क्लियर? मुझे बताइए परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का NaOH में। सबसे पहले NaOH को मैं स्कूल बोल दूं तो मैं क्या कह सकता हूं? NaOH क्या है? मॉलिक्यूल्स। मेरा वही अप्रोच लगाना है हर एक क्वेश्चन में। मॉलिक्यूल्स क्या है? NaOH। कोई दिक्कत? मुझे बताओ, मैंने मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कहने का मतलब है कितने एटम है? एक Na एटम है। कितने ऑक्सीजन के एटम है? एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो मुझे बताइए अब कोई दिक्कत होने वाली है आपको? आपने क्या स्टूडेंट भी निकाल दिए, ये क्लासरूम है और ये स्टूडेंट्स हो गए। मुझे बताइए किसका पूछ रहा है परसेंटेज ऑक्सीजन का पूरी क्लास में? क्या करूं? मुझे बताओ। Na सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आप सभी को पता है कितना? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? आप सभी को पता है कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो आप, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? पहले इसको नोट कर लो, अगले पेज पर बताता हूं, मतलब इसको रफ करने के बाद बताता हूं। मुझे लगता है ये आपका अप्रोच क्लियर हुआ होगा। ये क्लासरूम है, ये स्टूडेंट्स है, इसी अप्रोच से चल रहा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन हिला दोगे। क्लियर है? नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ इसको लिखने के बाद इधर। परसेंटेज किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन है, कितना होगा? 16। मुझे बताइए 23 प्लस
16 प्लस 1 इंटू 100। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। क्या आंसर आएगा? 16 अपॉन 40 इंटू 100। सीधा सीधा आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट करके मुझे बताइए। क्रिस्टल क्लियर। 2-2 सेकंडों में अब क्वेश्चन आपसे हिलने लग गए होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप कुछ नहीं करना है। आपको कभी भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है कंपाउंड में, कैसे सोचना है, इस पूरी पर्पस से सोचता है। आपकी क्लास में आप जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको बात करूं तो जो पूरी क्लास है उसको मैं मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं। जो स्टूडेंट्स हैं और जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं उनको मैं क्या कह रहा हूं? एटम बोल रहा हूं। तो जो बॉयज का परसेंट निकालना है या गर्ल्स का परसेंट निकालना है उसको ऊपर लिखें, मतलब मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखें एटम का जिसका निकालना है, अपॉन में टोटल जितना भी स्ट्रेंथ है क्लास की इंटू 100। क्रिस्टल क्लियर। मुझे नहीं लगता इस अप्रोच के बाद आपको गलत होगी। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं अच्छे प्रीवियस ईयर भी एक आध ले लूंगा मैं इसी में, और यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका पेपर इजी बन जाएगा, क्योंकि यहां से कंपटीशन टफर हो जाएगा। कोई भी भैया छोड़ता नहीं है इन क्वेश्चनों को। क्रिस्टल क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड परसेंट ऑफ Mg in MgSO4। हमें Mg का परसेंटेज निकालना है MgSO4 में। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो कुछ नहीं है, क्या सीधा सा है, सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें अच्छे से, 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, मुझे नहीं लग रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हिलना ही चाहिए, 100% होना ही चाहिए आपसे। तो मैं क्या कहता हूं, सॉल्यूशन 3 आ रहा हूं। आपने वीडियो को पॉज करके मुझे लगता है आंसर निकाल लिया होगा। जिनने भी निकाल लिया उनको बधाइयां, जिनका नहीं हुआ इधर आइए। मुझे बताइए मेरा कंपाउंड क्या है? MgSO4। मतलब मेरा क्लासरूम क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है मेरा? MgSO4 का मॉलिक्यूल्स। मुझे बताइए यहां से कंसीडरेशन कर सकता हूं कितने Mg के मॉलिक्यूल्स, कितने एटम है Mg के? तो 1 एटम ऑफ Mg। तो Mg का कितना एटम है? 1। सल्फर के कितने हैं? 1 एटम किसका है? सल्फर का। थर्ड, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताइए मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आप सभी को पता है 24 ग्राम। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। मैं इसको चार्ट के फॉर्म में डालूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो कोशिश करूंगा बनाने की। 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे बताइए मॉलिक्यूलर मास एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। अगर 4 का करूंगा मैं टैकल कर लूंगा। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। ये मैंने क्लासरूम लिख दिया, ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिए। अब मुझे बताइए आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन MgSO4। तो मुझे बताइए क्या लिखूंगा? परसेंटेज ऑफ Mg इज इक्वल टू मैग्नीशियम कितने हैं कंपाउंड में? 1 मैग्नीशियम है, कितना कर दूंगा? 24। अपॉन में क्या कर दूंगा? मुझे बताइए 24 मैग्नीशियम है, सल्फर कितना है? 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इंटू 100 नहीं कर दूंगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? कमेंट करके मुझे वीडियो के नीचे दिखाओ क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 3 टाइम को स्टाम्प करना है और आंसर देना है, या क्वेश्चन 3 करके। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 24 अपॉन 24 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इंटू 100। आंसर निकालें फटाफट, कमेंट में आंसर फेंकते चले जाएं। क्रिस्टल क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर। अब 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आपको दिखा तो दूं। पहले ही मैंने बोल चुका हूं, अगर मेरी वीडियो तभी बेनिफिशियल होंगी या आप तभी देखने आए जब आप मेरे प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वीडियो को देखें, और मेरी वीडियो बनाने के बाद ही इस टॉपिक पर डायरेक्ट जाकर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए उसको देखें पहले, तभी बेनिफिशियल है। अब कहीं ऐसा है कि मैं बाहर जा रहा हूं तो फिर तो गलत है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिर क्या फायदा है टाइम देने का। केवल और केवल एक ही बेनिफिशियल पॉइंट बनता है वीडियो देखने का, कि आपसे जिस भी आप तैयारी कर रहे हैं, सीयूट की कर रहे हैं, IIT की कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, बोर्ड की कर रहे हैं, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक बनना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा
पूरा दम लगा रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन कम से कम करा दिए जाएं। क्यों? क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है थियोरेटिकली समझा दिया जाता है, खत्म। मेरा क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल विद क्वेश्चंस के थ्रू कराना है। धड़ाधड़ एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिस वेराइटी पर क्वेश्चन आया है और आपसे ना ले। चौथे क्वेश्चन की बात कर लूंगा, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। क्वेश्चन 4, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब क्या है, आधे भैया या बहने क्या है, यूरिया को देख के डर गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस दिन मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा उस दिन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली सारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। एसीटोन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, यूरिया क्या होता है, अमोनिया क्या होता है। अभी समझिए, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये आपका फॉर्मूला है, मतलब ये आपका क्लासरूम है, मतलब ये आपका मॉलिक्यूल्स है। अब आप क्वेश्चन को निकालने के लिए टैकल कर सकते हैं। तो आप क्या, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन मैं आपको करा दूंगा। क्या निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है परसेंटेज यूरिया में। क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को निकाल लिया होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइए ये पूरा मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने हैं, मुझे बताइए नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। मुझे बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 और 2 4, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स ऑफ कार्बन। अब आप कह रहे होंगे 1 एटम्स लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, इंग्लिश का कुछ करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट स्टिल क्लियर करना है। 1 एटम किस, हाइड्रोजन के कितने, 2, तो 2 एटम हो गए ना, हाइड्रोजन के तो 4। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बार क्या है, विद्यार्थियों की या स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या है, ऑक्सीजन। हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन का, सबसे पहले नाइट्रोजन का, सबसे पहले इनके मॉलिक्यूलर मास निकालने। इसी के चलते मुझे बताइए, 2 ने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप सभी को पता है, इसका तो 14 ग्राम होता है या 14 एम, जो भी है, मैं ग्राम में कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि गिवन मास ही ले, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का आप सभी को पता है कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम। कार्बन का कितना होता है आपको पता है, 12 ग्राम। हालांकि आपको मॉलिक्यूलर मास याद नहीं करने, मैंने इतने सारे अभी तक 30-40 क्वेश्चन तो करा दिए होंगे, उनमें अलग अलग वेराइटी की चीज आ रही है, कभी यूरिया आ जाता है, कभी अमोनिया आ जाता है, कभी कुछ, तो मुझे लगता है आधे तो याद ही हो जाएंगे। और जब चैप्टर खत्म समाप्ति की ओर आएगा बहुत सारे हो चुके होंगे। इसका 16 ग्राम। क्रिस्टल क्लियर, पहले इसको नोट करें, देन मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी। क्लियर, तो इसको नोट करें, मैं रफ करूंगा, देन इसको आगे कंसीडर करूंगा। तो मुझे बताइए ये लिखने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको लिखने के बाद में आप कर सकते हो, नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करें, वीडियो लंबा हो जाता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है हमें। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालूंगा तो मुझे बताइए ऊपर क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, मतलब 2 एटम है, 1 ये मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के 1 2 एलिमेंट है, तो 14 दूनी 28, मतलब 28। मुझे बताइए पूरा कितना होगा, नाइट्रोजन कितना है 2, तो कितने हो गए 28। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 into 1। मुझे बताइए आगे, और कार्बन कितने हैं 1, 12। ऑक्सीजन कितने 16 into 100। आंसर मुझे कमेंट में फेंकिए जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ देखूंगा मैं सबका कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 28/28 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। क्रिस्टल क्लियर, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। बस इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आई होगी यूरिया की, जिसका स्ट्रक्चर है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2CO NH2। क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लें, आंसर निकालें और कमेंट में टाइप कर दें। मुझे लग रहा है सभी भैयाओं से क्वेश्चन हिलना स्टार्ट हो गए होंगे। ये मेरा चौथा क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, वीडियो को रैप अप करते हैं। 5वां,
फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप कह रहे होंगे PYQ चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता 2 सेकंड लगेंगे। सबसे पहले आपको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सॉल्यूशन, फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मुझे बताइए मॉलिक्यूल्स क्या है, आपका क्लासरूम क्या है H2SO4 का, यही है आपका मॉलिक्यूल्स। मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताइए कितने स्टूडेंट है सल्फर के, 1, तो 1 एटम ऑफ सल्फर। कितने ऑक्सीजन के, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मुझे बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, 1। सल्फर का कितना होता है, याद कर लीजिए 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत है, परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है इस एलिमेंट में, S कितना लिख दूंगा ऊपर, 32 अपॉन में क्या कर दूंगा। मुझे बताइए हाइड्रोजन 1 है इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इंटू 100। क्रिस्टल क्लियर, आंसर जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। धड़ाधड़ क्वेश्चन मिल रहे हैं, चौथा भी क्वेश्चन हमने क्या है चुटकी बजाते सॉल्व कर लिया। क्रिस्टल क्लियर, यही खूबसूरती है अगर आप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे और बार बार रिवाइज कि हमेशा ध्यान रखो, एक चीज याद रखो, जितना आप घिसोगे पेन को, जितने क्वेश्चन को टैकल करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट खुलेगा। थ्योरी कुछ नहीं होना, कुछ भी कर लेना, जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना ज्यादा बाद में दिमाग उतना ही खराब होता चला जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, फाइंड परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम इन Al2CO3। Al2CO3 में एल्युमिनियम का परसेंटेज निकाल दीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत होगी। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, जितने आप क्वेश्चन टैकल कर लोगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। अब कहेंगे आप गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट को जनरेट किया जा सकता है, नहीं तो आप 1 से 2 दिन। अब मैं फॉर्मूले रटवा रहा होता, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन परसेंटेज ऑफ टोटल इनटू 100, तो इसका कोई फायदा नहीं है। 5, 6, 10 क्वेश्चन करा दूंगा लिमिट में, आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। बताइए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इसी ट्रेंड को फॉलो करिए। सबसे पहले थ्योरी को बहुत कम नेग्लेक्ट करते जाइए, बहुत कम से कम पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, एल्युमिनियम का परसेंटेज निकालना है Al2CO3 में। तो मुझे बताइए Al2CO3 में, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या है मेरे पास, Al2CO3, यही बात है। तो ये क्या हो गई मेरी क्लासरूम। मुझे बता इसमें स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं, निकाल लें बिल्कुल। तो एल्युमिनियम के कितने हैं, तो 2 एटम्स ऑफ Al, एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं कार्बन के, 1 एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन। कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टिल क्लियर। अब मुझे नहीं लगता आपको नहीं आता होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एल्युमिनियम का, 27। कार्बन का कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम। तो क्या रखूंगा मैं ऊपर, कितने एल्युमिनियम है, 2, तो 27 इंटू 2 54 अपॉन क्या लिखूंगा, Al2 मतलब 54 प्लस कार्बन कितना, 1 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 इंटू 100। आंसर निकालो। क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। सबसे पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा हाथ जोड़ के, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भैया तक पहुंचाएं। मैं आपसे वादा करता हूं पूरी 11-12 में मैं आपको कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा मेरे नोट्स में। और क्वेश्चन ही ऐसी चीज है जिससे आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को बताता हूं
जो बिल्कुल रियल फील में ले जाता हूं। देन उसके बाद 5 से 6 जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक पर आने की प्रोबेबिलिटी है, 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल के कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। क्रिस्टल क्लियर? तो प्लीज नोट करें इसको अच्छे से। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।